नमस्कार साथियों, आज हम सारे लोग जानने वाले हैं नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पिछले चैप्टर्स में कि जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो बेसिकली टू टाइप की हैं। इंडिया में कितनी टाइप की? दो। एक है नेशनल और एक है रीजनल। तो जो रीजनल पार्टीज हैं उनका स्टेट लेवल पे डोमिनेंस होता है, और जो नेशनल पार्टीज होती हैं उनका थ्रू आउट द कंट्री कंट्रोल होता है, यानी डोमिनेंस होता है। ठीक। तो जो रीजनल पार्टी है तो बहुत सारी है, क्योंकि स्टेट बहुत सारे हैं। लेकिन जो नेशनल पार्टी है वो कुछ सर्टेन यानी कुछ गिनी चुनी है। ठीक। और इंडिया में केवल 6 यानी टोटल 6 नेशनल पार्टीज हैं, और उन 6 का अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, हम डिटेल पढ़ेंगे। आज हम उन 6 का डिटेल पढ़ेंगे, और उन 6 में देखेंगे कि सारी पार्टी जो हैं उनका इलेक्शन सिंबल, फाउंडिंग ईयर और उनकी आइडियोलॉजी क्या है। ठीक। तो जो सबसे पहली पार्टी है, जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, ठीक, उसका नाम है INC यानी पहला राजनीतिक दल जिसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला, उसका नाम है INC। और INC का पूरा नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी जिससे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह ये लोग आते हैं। ठीक। और इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1885 में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और इसको स्टैब्लिश किसने किया था? A.O. ह्यूम नाम के एक अंग्रेज ने। ठीक है। और इसकी जो सरकार थी 1967 तक, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने मिलके इसने मतलब इस पार्टी के तहत सरकार चलाई थी। ठीक। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट अपोजिशन इसका, हाँ, ऑब्जेक्टिव यानी इसका जो ओपिनियन है वो क्या है कि इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाना है, इंडिया को सेक्युलर बनाना है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उनको प्रमोट करना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म है यानी आर्थिक सुधार है, मतलब इंडिया को लोकतांत्रिक बनाएंगे, इंडिया को धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, मतलब इंडिया को किसी भी धर्म का नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसका डोमिनेंस हो। ठीक। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, जो सेकंड नेशनल पार्टी है, उसका नाम है बीजेपी। बीजेपी यानी मोदी जी वाली यानी भारतीय भारतीय जनता पार्टी। ठीक। और ये बनी थी एक एक पार्टी थी, एक पहले भी एक ग्रुप था, उसका नाम था भारतीय जनसंघ। भारतीय जन संघ। ठीक। और जो भारतीय जनसंघ था वो 1951 में बना था। ठीक। 1951 में बना भारतीय जनसंघ, और भारतीय जनसंघ का ही नाम 1980 में 1980 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक नाम लीडर हुआ करते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उन्होंने ही 1980 में भारतीय जनसंघ का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी कर दिया था। ठीक। तो आपसे कोई पूछे कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी से बनी थी, कौन से ग्रुप से बनी थी, वो किससे बनी थी? भारतीय जनसंघ से बनी थी। ठीक। और इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसकी विचारधारा क्या है? ये कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करते हैं। कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करते हैं, मतलब जो हमारा सांस्कृतिक, इनकी जो आइडियोलॉजी, इनकी जो विचारधारा है, वो ये कहते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है हम उसको बचा के रखेंगे। उसके अलावा इनकी और जो आइडियोलॉजी है उसमें ये है कि ये जम्मू एंड कश्मीर को भारत का इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे, ये कहते हैं। उसके अलावा जो तीसरी पार्टी है उसका नाम है BSP। ठीक। BSP यानी नीला झंडा और हाथी निशान। ठीक है। यानी मायावती जी की, इसका पूरा नाम है बहुजन समाज पार्टी। ठीक। और ये बनी थी 1984 में, 1984 में। ठीक।
इसको इसकी जो फाउंडिंग ईयर है यानी जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1984 और पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है बहुजन समाज पार्टी। ठीक, और इसको एस्टेब्लिश किया था कांशीराम जी ने, काशी राम। ठीक, और इसका जो ओपिनियन यानी इसका अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए कि ये किस विचारधारा पे काम करते हैं, तो ये बेसिकली दलित या फिर जो अपनी सोसाइटी का बैकवर्ड क्लास है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उसके वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं कि जो समाज का पिछड़ा वर्ग है हम उसको सहारा देंगे, हम उसको फोर फ्रंट पे लाएंगे, यानी हम उसको क्या करेंगे, उसको और प्रोत्साहन यानी उसको और प्रमोशन देंगे। यानी इनका जो है वो SC ST OBC, बेसिकली अगर सबको एक साथ कहा जाए तो दलित, ये दलित और पिछड़े हुए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। उसके अलावा जो चौथी सबसे बड़ी पार्टी है इसका नाम है CPIM, CPIM। ठीक, जो CPIM है ये तो मुझे भी नहीं याद आ रहा कब बनी थी। CPIM जो है इसका पूरा नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और M फॉर मार्क्सिस्ट। CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक, और इनका जो ओपिनियन है, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि ये इंडिया में सोशलिज्म मतलब भारत में समाजवाद को प्रमोट करेंगे। यानी समाजवाद एक ऐसी कंडीशन समाजवाद एक ऐसी कंडीशन, ठीक है, समाजवाद ऐसी कंडीशन है, समाजवाद एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसी, जो मार्केट फोर्सेस हैं, बेसिकली जो गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी है उस पे गवर्नमेंट का दबदबा होता है। गवर्नमेंट का दबदबा मतलब गल्ला राशन, सरकारी राशन की दुकान होगी, इंश्योरेंस भी सरकारी होगा, आपके पास जितनी भी आपके आसपास जितनी भी एंटिटीज होंगी वो सब आपको सरकारी दिखेंगी, दैट इज सोशलिज्म। ठीक, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इसका जो ओपिनियन है वो क्या है, सोशलिज्म को प्रमोट करना, और ये इंपीरियलिज्म को यानी जो साम्राज्यवाद है इसको कंट्रोल करती है, उसका विरोध करती है। और इनका जो इलेक्शन सिंबल है वो बुक यानी CPIM का, सॉरी, इसका सिकल एंड हैमर है, यानी हंसिया और हथौड़ा, सिकल एंड हैमर। ठीक, 1 INC 2 3 4। ठीक, जो पांचवी है उसका नाम है आप। ठीक, किसी बीजेपी वाली को प्यार से आजकल आप कह दो तो भड़क जाता है। आप यानी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, और ये बनी थी 2012 में। कब बनी थी? 2012 में। कौन बनाया था इसको? केजरीवाल, केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल। और इनका जो ओपिनियन है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली जो इक्वालिटी देने की बात की जा रही है उसको प्रमोट करेंगे। तो सिक्स्थ और सबसे लास्ट पार्टी उसका नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPP, जिसको हम नेशनल पीपल्स पार्टी बोलते हैं। ये बनी थी 2013 में, और किसने बनाया था? PA संगमा ने। PA संगमा एक लीडर थे, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के टाइम एक समय पे ये प्रेसिडेंशियल पोस्ट जो होती है, भारत में जो राष्ट्रपति का पद होता है उसके लिए उम्मीदवार भी थी। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव जो है ये एज सच मतलब इन्होंने, आम आदमी पार्टी और NPP ने, इन दोनों ने अभी तक अपना कोई एज सच पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं प्रमोट किया है, बट ये तो इंपीरियलिज्म को अपोज करते हैं, यानी साम्राज्यवाद को कंट्रोल करते हैं, नहीं बढ़ावा देते हैं। ठीक, और इनका तो कोई अपना वो ही नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये 6 यानी जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो समझ में आई होंगी। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक समअप कर लेते हैं। जो पहली पॉलिटिकल मैंने पार्टी बताई वो क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बनी थी? 1885, 1885 में। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की जो सबसे पुरानी गिनी चुनी पार्टियां हैं उनमें से एक है। और ये इंडिया की तो ऑलमोस्ट इंडिया की सबसे बात है कि
सबसे पुरानी पार्टी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि which one is the oldest party of India, that is INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका चुनाव निशान है पाम। ठीक, बनी कब थी? 1885 में। बनाया किसने था? A.O. ह्यूम ने। ठीक, उसके बाद जो सेकेंड पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कब बनी थी? 1951 भारतीय जनसंघ से। नाम कब बदला था? 1980 में। किसने बदला? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उसके बाद ठीक है, इनके जो पॉलिटिकल ओपिनियन थे वो क्या थे? ये कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करेंगे। उसके अलावा और क्या करेंगे? जम्मू एंड कश्मीर को भारत का इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे। तीसरी जो बीएसपी यानी भारतीय बहुजन समाज पार्टी, किसने बनाया? काशीराम जी ने। कब? 1984 में। ठीक, और इसकी जो सबसे फेमस यानी सबसे जो पॉपुलर लीडर है वो मायावती। इंडिया में दो तीन बार इनकी सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री रह चुकी है मायावती। ठीक, उसके बाद सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इलेक्शन सिंबल सिकल एंड हैमर। ठीक है, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये सोशलिज्म को प्रमोट करना है, क्योंकि ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म के थॉट पे कार्ल मार्क्स और लेनिन यानी व्लादिमीर लेनिन, इन दोनों की विचारधारा पे ये बेस्ड है। उसके बाद कौन सी पार्टी बच रही है? एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 किसने बनाई? पीए संगमा ने। उसके बाद आम आदमी पार्टी 2012 किसने बनाई? अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।